बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले वीडियोस में मैंने जो आपके साथ गाइडलाइंस स्कूल की रीओपनिंग के हवाले से डिस्कस की हैं, वो एक तरफ तो टीचर्स और बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगी, तो दूसरी तरफ वो पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगी, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो सेफ़ और हेल्दी एनवायरनमेंट में तालीम हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसमें सबसे पहले है जी कि आपने कुछ जो अहम अशिया हैं वो NSP की मदद से स्कूल में फ़राहम करनी है। और वो कौन सी अशिया हैं? वो हैं सोप हो, स्कूल को साफ़ करने की जो मुख्तलिफ़ अशिया होती हैं, जैसा कि सर्फ़ हो गया, या स्कूल के वॉशरूम्स को साफ़ करने के लिए अशिया हैं, और इसके साथ साथ दीगर मुतल्लिका सफाई की अशिया। और इसके साथ साथ आपने जो फ़िज़िकल मार्किंग टेप्स हैं या जो चाक पाउडर है, जिसकी मदद से आपने बच्चों के 3 फुट का फासला जो है वो मार्क करना है, वो भी आप अशिया NSP से ख़रीदें। और इसके साथ साथ अगर आपके स्कूल की बिल्डिंग में जो कमरे हैं वो कम हैं और आपकी तादाद जो है वो ज़्यादा है, और आपको बाहर भी क्लासेस जो हैं वो लगानी पड़ रही हैं, तो आपने टेंट का इस्तेमाल करना है। और उस जगह के ऊपर, चूँकि आपको पता है कि अभी मौसम में गर्मी है, तो आपने बाहर पेडिस्टल पंखा भी इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए हैंड सैनिटाइज़र का भी आपने अरेंजमेंट करना है, और इन तमाम अशिया को आपने NSP से ख़रीदना है। जैसा कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं और उनकी हिफाजत करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, जिसमें टीचर्स और इसके साथ साथ स्कूल का दूसरा स्टाफ भी शामिल होगा। तो ना सिर्फ हमने क्लासरूम में उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेफ़्टी को यकीनी बनाना है, बल्कि कोशिश करनी है कि जब बच्चे स्कूल में दाखिल हों या स्कूल से बाहर घर के लिए रवाना हों, उस वक्त भी उनकी सेफ़्टी जो है वो यकीनी हो। इसके लिए आपने क्या करना है कि स्टाफ को आपने जो है स्कूल के गेट के ऊपर तैनात करना है, ताकि बच्चों की स्कूल में एंट्री और इसके साथ साथ बच्चों की जो एग्ज़िट है उसको हम सेव कर सकें। और ये आप उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर आपके स्कूल में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो, और इस बात का ख़दशा हो कि स्कूल आते वक्त या स्कूल की छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के ऊपर बच्चों के झुमघटे के इकट्ठे होने का ख़दशा हो। इसके साथ साथ आप स्कूल की दाखिले के लिए और इसके साथ साथ स्कूल से बाहर जाने के लिए आप 2 या इससे भी ज़्यादा गेट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है कि बच्चों की एंट्री और बच्चों की एग्ज़िट के वक्त उनका 3 फुट का जो फासला है वो बरकरार रहे। इसके साथ साथ आपने जब बच्चे, स्कूल का स्टाफ या स्कूल के टीचर्स जो हैं वो स्कूल के अंदर दाखिल हों, तो आपने गेट के ऊपर उनका टेम्परेचर स्क्रीनिंग करनी है। और अगर किसी भी टीचर, किसी भी स्टूडेंट या स्टाफ के दूसरे मेंबर को टेम्परेचर हो और वो टेम्परेचर भी शदीद हो, तो आपने उसका एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखना है, ताकि आपको इस बात का वाज़े तौर पर इल्म हो सके कि आपका कौन सा स्टूडेंट या टीचर या स्टाफ का मेंबर जो है वो बीमार है और उसको कोविड-19 का ख़तरा होने का अंदेशा हो सकता है। इसके साथ साथ आपने इस बात का भी यकीनी बनाना है कि बच्चों के दरमियान जो फासला है वो क्लासरूम में भी बरकरार रहे। आपने क्लासरूम में अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो अपनी चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं, जैसा कि बुक्स हैं या नोटबुक्स हैं या पेंसिल्स, पेन वगैरह। तो आपने बच्चों को इस बात के लिए कहना है कि उन्होंने अब वो एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करनी। और इसके साथ साथ स्कूल में कहीं पर भी बहुत बड़ा झुमघटा इकट्ठा ना हो पाए, चाहे वो स्कूल की असेंबली है, यानी कि आपने स्कूल की असेंबली जो है वो भी नहीं करवानी। इसके साथ साथ क्लास में जिस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के नेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसा कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है या डिफेंस डे है, या फिर अगर हम मिलाद करवाना चाहें, तो इस तरह के भी जो इवेंट्स हैं जहाँ पर लोगों के बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने का ख़दशा हो, आपने उन चीज़ों को भी जो है वो सेलिब्रेट नहीं करना। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि ना सिर्फ क्लासरूम में बल्कि क्लासरूम से बाहर भी 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे ना हो पाए। और
स्कूल में किसी भी किस्म की जो स्पोर्ट्स का इवेंट है वो भी आपने मुनक्कद नहीं करना, और स्कूल की जो ब्रेक है वो भी बैन है, क्योंकि ये तमाम वो इवेंट्स हैं कि जहाँ पर बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, और इन तमाम इवेंट्स में बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हो पाते हैं, और इस बात का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है कि बच्चे जो हैं जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें तो हो सकता है कि वो अपना जो मुतल्लिका फ़ासला है वो बरकरार ना रख पाएँ। लिहाजा आपने इन तमाम पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपने अपने बच्चों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए उनकी डेली की बुनियाद पर उनकी सेहत का मुआयना करना है, और ना सिर्फ मुआयना करना है बल्कि आपने उनकी रिपोर्ट भी तैयार करनी है, और उनकी सेहत के हवाले से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको रिपोर्ट्स जो है वो डेली की बुनियाद पर आपने फ्राहम करनी है। इसके साथ साथ आपने अपनी क्लास में एक मॉनिटर जो है वो जो कि स्टूडेंट्स में से ही होगा वो सिलेक्ट करना है, जो कि अपनी क्लास में इस बात का यकीनी बनाएगा कि तमाम SOPs के ऊपर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। इससे एक तो आपके काम में जो बच्चा है वो आपकी हेल्प करेगा, और इसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैदा होगी। इसके साथ साथ इन हालात में टीचर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़िम्मेदारी जो है वो आयद होती है। टीचर्स ने रोज़ाना की बुनियाद पर 5 मिनट के लिए अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये बात सिखानी है कि उन्होंने स्कूल में और इसके साथ साथ क्लासरूम में किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, और अगर फ़र्ज़ करें कि वो बीमार हो जाते हैं तो उन्होंने क्या करना है। अगर फ़र्ज़ करें उन्हें खांसी या उन्हें छींक आती है तो उन्होंने खांसी और छींक के वक्त क्या करना है। मसलन के उन्होंने अपनी कोहनी के साथ जो है खांसी के वक्त और छींक के वक्त अपने मुंह को इस तरह से ढांपना है, या अगर वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें तो टिश्यू पेपर को फ़ौरन ही इस्तेमाल करके उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ डस्टबिन के अंदर उसको ज़ाया कर देना है। इसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरे के गले नहीं मिलना, और इसके साथ साथ आपने बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग देनी है कि वो घर में जो कपड़े का मास्क है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। इस सिलसिले में आप ना सिर्फ बच्चों की बल्कि उनके पेरेंट्स की भी रहनुमाई करें और उनको भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है कि क्लासरूम में प्रॉपर जो है वो रोशनी और हवा जो है वो उसका इंतज़ाम हो सके। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने क्लासरूम के विंडो और उसके जो दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पर ओपन रखने हैं, और इसके साथ साथ आपने स्कूल में किसी भी विजिटर को आने की इजाज़त नहीं देनी। और अगर फ़र्ज़ करें आपका स्टूडेंट या आपका कोई स्टाफ का मेंबर जिसमें टीचर और क्लास 4 के मुलाजिम हैं, उनमें से अगर फ़र्ज़ करें किसी की भी कोविड-19 की हिस्ट्री है तो आपने उन्हें कहना है कि वो 14 दिन तक घर पर ही क़याम करें। और अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा केस जो पॉजिटिव आ रहा है तो आपने हेल्थ अथॉरिटी को उस सिलसिले में इतला देनी है। और इसके साथ साथ आपने जितने भी जो अफराद हैं जो कि खुदा न खासा कोविड-19 में मुब्तला हुए हैं तो आपने उनको ये गाइडेंस देनी है कि उन्होंने अपनी रिकवरी के 2 हफ्तों के बाद तक स्कूल जो है वो वापस नहीं आना। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स की गाइडलाइंस हैं वो शेयर की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गाइडलाइंस जहाँ एक तरफ टीचर्स, हेड टीचर और स्टाफ के लिए फ़ायदामंद होंगी, वहीं पर पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदामंद है। बल्कि हम सबका मकसद ही बच्चा है। तो इंशाल्लाह अगर हम इन तमाम SOPs को फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ़ और इसके साथ साथ हेल्दी एनवायरनमेंट में अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।